हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा डीएड एससी आईडीडी सेकेंड ईयर से रहेगा। कोर्स 12 पर बात करेंगे, असेसमेंट ऑफ करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग। ठीक है, इसमें हम पर्सनल केयर, कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल और मोबिलिटी पे। ठीक है, प्रश्न आपका होगा कामकाज के वर्तमान स्तर का आकलन, जिसमें कुछ चीजें होंगी, व्यक्तिगत देखभाल, संचार और सामाजिक कौशल और गतिशीलता। ठीक है, एक किसी बच्चे का हम असेसमेंट करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कामकाज से संबंधित क्या क्या हम उसको असेसमेंट करेंगे। कामकाज से संबंधित हो गया दोस्तों हमारे दिनचर्या में जो कार्यात्मक कार्य होते हैं उन सभी चीजों का। ठीक है, कागजात में हमारा स्वयं देखभाल आ जाएगा। ठीक है, सेल्फ हेल्प केयर आ जाएगा, कम्युनिकेशन आ जाएगा यानी कि संचार आ जाएगा। ठीक है, वार्तालाप आ जाएगा। ठीक, और सामाजिक कौशल आ जाएंगे उसमें, और गतिशीलता, चलना, उठना, बैठना, खड़े होना, चढ़ना। ठीक है, ये सभी चीजें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्य प्रणाली के स्तर का आकलन। सबसे पहले हम कार्यात्मक आकलन करेंगे। कार्यात्मक मतलब हमारे जीवन से जुड़े, हमारे सुबह से लेकर शाम तक की जो एक्टिविटीज होती है, क्रियाएं होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उन चीजों के आकलन के बारे में समझेंगे कि कार्यात्मक का आकलन क्या है। कार्यात्मक आकलन किसी व्यक्ति को आवश्यक समर्थन, पर्यवेक्षण और संसाधनों के स्तर की पहचान करने में मदद करता है। कार्यात्मक आकलन कह रहे हैं किसी व्यक्ति के आवश्यक समर्थन के लिए, यानी कि उसकी एक सहायता है, किसी सहायता की आवश्यकता के लिए पर्यवेक्षण और संसाधनों, यानी कि उस व्यक्ति के जो संसाधन है उनके स्तर की पहचान करने में मदद करता है। ठीक, उनका उपयोग पात्रता निर्धारित करके देखभाल योजना बनाने और परिणामों का आकलन करने के लिए किया जाता है। यानी कि कार्यात्मक आकलन इसलिए किया जाता है कि उनका उपयोग पात्रता निर्धारित करने के लिए, बच्चे की देखभाल करने के लिए और देखभाल से संबंधित योजना बनाने के लिए और उसके परिणामों का आकलन करने के लिए किया जाता है। ठीक, कार्यात्मक आकलन प्रथाएं, अनुभूति, संचार, संवेदी क्षमताएं, यानी कि संवेदी जिसमें दृष्टि और श्रवण, पतारे और गतिशीलता में अंतर विचार करती है। यानी कि कार्यात्मक प्रथाएं, कार्यात्मक आकलन जो है एक प्रथा है या प्रोग्राम बोल सकते हैं, प्रणाली बोल सकते हैं। उसमें हम क्या देखते हैं, संचार, संवेदी क्षमताएं जैसे हमारी आंख, नाक, कान, इन सभी का करते हैं हम, और इन सभी का आकलन, इन सभी की कार्यों का, गतिविधियों का आकलन करते हैं और कह रहे हैं गतिशीलता में अंतर विचार करती है। ठीक, कार्यात्मक आकलन विकलांगता या संज्ञानात्मक हानि के कारण से ध्यान हटाकर स्थिति के प्रभाव पर केंद्रित करता है या केंद्रित कर देता है। वो कह रहे हैं कार्यात्मक आकलन जो है जिसमें किसी व्यक्ति को या बच्चे को विकलांगता है तो उसका ध्यान उस विकलांगता से हटाकर एक कार्य पर फोकस कर दिया जाएगा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कार्यात्मक आकलन विकलांगता या संज्ञानात्मक हानि के कारण से ध्यान हटाकर, यानी कि उसके बच्चे के अंदर या व्यक्ति के अंदर जो भी विकलांगता है उसका ध्यान हटाकर, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या संज्ञानात्मक हानि हो, उसमें मानसिक रूप से हो, उसका ध्यान हटाकर स्थिति के प्रभाव पर केंद्रित कर देते हैं। यानी कि जिस स्थिति में वो है, कार्य ना करने की स्थिति पे, ना चलने की स्थिति पे, ना उठने की स्थिति पे, ना खड़े होने की स्थिति पे, उस पर प्रभाव कर देते हैं। विकलांगता पे प्रभाव नहीं करते हैं। ठीक है, उस पर प्रभाव केंद्रित कर देते हैं कि वह कौन सा कार्य नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, उस कार्य को करने के लिए हमने क्या करना है, उसका असेसमेंट हम करते हैं। समझ रहे हैं, उस असेसमेंट को फंक्शनल असेसमेंट कहा जाएगा। ठीक है, किस तरीके से बच्चा कार्य को सीख सकता है, सिखा सकते हैं, कर सकते हैं, कैसे शिक्षण प्रशिक्षण उसको दे सकते हैं, कोई भी कार्यात्मक प्रशिक्षण उसको कैसे दे सकते हैं और कैसे अपने कौशलों को सीखे। कौन कौन से कौशल, व्यक्तिगत कौशल, संचार कौशल, सामाजिक कौशल और गतिशीलता। ठीक, फिर कह रहे किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति से सीधे उत्पन्न होने वाली क्षमता, उन सीमाओं के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। यानी कि कह रहे हैं किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति से सीधे उत्पन्न होने वाली क्षमता जो है उन सीमाओं से, और जो उन सीमाओं के बीच में अंतर किया गया है उसे करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति की एक कंडीशन है, ठीक है, हेल्थ की कंडीशन है कि वो खड़े होने में उसको प्रॉब्लम हो रही है या बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन को हम उसके बीच अंतर करेंगे, या किस तरीके से एक उसकी सीमा है कि इससे ज्यादा वो नहीं कर सकता, उसके बीच अगर हम अंतर करेंगे तो वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि किस स्टेज पर लाकर, आप समझ रहे हैं, स्तर की बात उसने की है, ये स्थिति की बात की है कि किस स्टेज पर लाकर या उसकी क्षमता को
लाकर हम क्या करेंगे, एक अलग हम कुछ योजना बनाएंगे ताकि उसकी उस समस्या को कम किया जा सके या समाधान ढूंढा जा सके। ठीक है, फिर कह रहे हैं जिसमें किसी व्यक्ति की भागीदारी उसके भौतिक, पर्यावरण और सामाजिक सहित पर्यावरणीय कारकों के कारण प्रतिबिंबित करती है। वो कह रहे हैं किसी व्यक्ति की अगर भागीदारी है उसमें भौतिक, पर्यावरण में, मतलब भौतिक का मतलब हो गया उसके परिवार में, या भौतिक का मतलब हम कह देंगे शारीरिक रूप से जो उसको वातावरण में उसकी सहायता कर रहा है, उस किसी व्यक्ति की अगर भागीदारी है तो सामाजिक सहित पर्यावरणीय कारकों का कारण प्रतिबंधित करती है। यानी कि वो क्या है, अगर वह व्यक्ति, कोई व्यक्ति इसके भौतिक पर्यावरण में मदद करता है, हो सकता है सामाजिक वातावरण में जब जाएगा, घर से बाहर जाएगा, समुदाय में जाएगा, पास पड़ोस में जाएगा, तो उस तरीके से उसको भौतिक सहायता ना मिले। ठीक है, तो वहां पर प्रतिबंधित करना है कि ताकि वह बच्चा सामाजिक पर्यावरण में जाकर या सामाजिक समुदाय में जाकर उस चीज को आत्मनिर्भर रूप से कर सके। ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन कामकाज, विकलांगता और स्वास्थ्य के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, विश्व स्वास्थ्य संगठन 2003 के लिए अपनी चेकलिस्ट में कई गतिविधि और भागीदारी डोमेन को सूचीबद्ध करता है जिन पर कार्यात्मक आकलन में विचार किया जाना चाहिए। वो कह रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है कार्यात्मक विकलांगता और स्वास्थ्य के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में कह रहे हैं 2003 के लिए अपनी चेकलिस्ट में उन्होंने बहुत सारी गतिविधियां शामिल की हैं, बहुत सारे डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र, और उनको एक लिस्ट में बनाया है जिन पर कार्यात्मक आकलन करते समय विचार करना चाहिए। कौन कौन से क्षेत्र हैं, देखिए कार्यात्मक आकलन के क्षेत्र, यहाँ पर क्षेत्र दिए गए हैं, यहाँ पर कौशल दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक क्षेत्र हो गया, व्यक्तिगत क्षेत्र हो गया, संचार एक क्षेत्र हो गया, सामाजिक कौशल एक क्षेत्र हो गया। अब इनके अंदर की क्या क्या कौशल होते हैं उनकी बात की गई। तो कार्य क्षेत्र इधर है और ये कौशल है। ठीक, सबसे पहला है ज्ञान सीखना और लागू करना, जिसमें आ जाएगा ज्ञान सीखना और लागू करना। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, ज्ञान से संबंधित सबसे पहले देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना, अंकगणितीय समस्याएं और समस्याओं का हल करना। ठीक है, हम किसी बच्चे को कार्यात्मक सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी में क्या होता है, हम बहुत सारी चीजें उठकर करते हैं सुबह। ठीक है, सुनना, देखना, हम किसी चीज को देखते हैं, सुबह उठते हम टाइम देखते हैं, सुनते हैं बहुत सारी चीजें। ठीक है, आज क्या करना है, कहाँ जाना है, किस टाइम जाना है, कोई व्यक्ति हमें ऑर्डर दे रहा है, उसका ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। पढ़ना, लिखना, हम जैसे बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, तो हम पढ़ते हैं कि कौन सी गाड़ी किस जगह आ रही है, लिखना है, अटेंडेंस देना है, प्रेजेंट करना है। अंकगणितीय समय से रुपया का लेन देन करना, समस्याओं को हल करना, किसी भी प्रकार की अगर समस्या हमारी अगर दिनचर्या के आती है तो उसको हल करना। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं संचार, बोले गए शब्दों को या बोले गए संदेश को प्राप्त करना। अगर कोई आपसे कोई भी ऑर्डर करता है, उन्होंने कोई संदेश दिया तो उसको प्राप्त करना और उत्पन्न करना। ठीक है, उत्पन्न का मतलब हो गया उसको समझना और एक एक्सप्रेस करना, दूसरा संदेश उसको फीडबैक देना। हम कहते हैं ना कि हमने रिप्लाई दिया, उसको यहाँ पर उत्पन्न का मतलब हो गया। ठीक है, गैर मौखिक संदेशों को प्राप्त करना और उत्पन्न करना, वार्तालाप करना। गैर मौखिक जैसे हमने मैसेज टाइप कर दिया, ठीक है ना, किसी को लेटर देना है, मैसेज टाइप करना है, इस तरीके से। ठीक, तीसरा कह रहे हैं घरेलू जीवन और गतिशीलता, जैसे खरीदारी, घरेलू जीवन में गतिशीलता में जैसे हम जाएंगे, घर से बाजार तक जाएंगे, चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बस से जा रहे हैं, बैठना पड़ेगा, उसकी सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ेगा। तो कह रहे हैं खरीदारी करना, भोजन तैयार करना, भोजन तैयार करने के लिए कितने कप चाय बनानी है, कितनी चीनी डालनी है, कितने कप दाल लेनी है, कितनी सब्जी बनानी है, कितने लोगों को बनानी है, यहाँ पर अंकगणित आ जाती है। ठीक है, और स्वयं की देखभाल करना, सुबह से लेकर शाम तक स्वच्छता का ध्यान रखना, घर का काम करना, परिवहन का उपयोग करना, जैसे कि मैंने बताया बस का, सरल व्यायाम, सीढ़ियां चढ़ना उतरना या खेलना कूदना, सारा आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कह रहे हैं पारस्परिक संपर्क और रिश्ते बनाना। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, घनिष्ठ संबंध बनाना, यानी कि किसी से प्रिय व्यक्ति से, चाहे वो माँ बाप हो, पति पत्नी हो, या दोस्त हो, भाई बहन हो, पास पड़ोस में। ठीक है, परिवार और दोस्तों के साथ रहना, सामाजिक संबंध बनाना और अजनबियों से संबंध बनाना। ठीक है, यानी कि जो हम जैसे हम जानते नहीं हो उसको अपना इंट्रो देना, उससे पूछना, उसके बिहेवियर को अचीव करना, अपना बिहेवियर उसको बताना। ठीक है, ये सारी चीजें कह रहे हैं किसी व्यक्ति के पर्यावरण के संदर्भ में उसके कामकाज पर भी विचार करने की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति के पर्यावरण के संदर्भ में, यानी कि किसी व्यक्ति का हम अगर कार्यात्मक आकलन कर रहे हैं तो उसके वातावरण से संबंधित जो जिस पर्यावरण में वो रह रहा है उस संदर्भ में उसके कामकाज पर भी विचार करना चाहिए। किस तरीके का
पर्यावरण में रह रहा है, किस तरीके का इन्वायरमेंट मिल रहा है उसको, फैमिली का कैसा इन्वायरमेंट है उसका, मतलब अगर हम बात करें बहुत हाई फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, लो क्लास फैमिली है, तो उस तरीके पे भी हम थोड़ा विचार कर सकते हैं। उस तरीके को भी ध्यान में रखकर या उस पर्यावरण को ध्यान में रखकर हम कार्यात्मक आकलन करेंगे। उस चीज की भी कह रहे हैं विचार करने की आवश्यकता है। कह रहे हैं जिसपे परिवार, स्वास्थ्य और सहायता सेवाएं, दवा और संचार, स्मृति के लिए सहायता जैसे उपलब्ध समर्थन शामिल है। कह रहे हैं इसलिए आवश्यकता है किसी प्रकार की फैमिली के लिए अगर उनको क्या चाहिए, सहायता चाहिए, वो भी उपलब्ध है। हेल्थ के लिए किसी प्रकार की सहायता चाहिए, वो भी उपलब्ध है। किसी प्रकार की मेडिसिन चाहिए, किसी प्रकार की सर्विसेज चाहिए। अब परिवार के लिए एक अच्छा आवास, उसके लिए एक अच्छी सर्विसेज नहीं, उसके लिए आर्थिक सहायता, उसके लिए दवाइयों के लिए, स्वास्थ्य के इसमें आ गया, ठीक है। फिर कह रहे हैं किसी प्रकार का मेडिसिन, मेडिकल उसे चाहिए हेल्प तो मिल सकती है, दवा इसमें आ गया, संचार, स्मृति, यानी कि उसके लिए बहुत सारी मतलब सहायता उपलब्ध है। तो ये हमें व्यक्ति का या किसी बच्चे का कार्यात्मक आकलन करना है तो उसके पर्यावरण पे भी हमें या पर्यावरण को ध्यान में रखकर उसका आकलन करना है, ठीक है। तो ये 5 नंबर के लिए दोस्तों आपका जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 2 नंबर में प्रश्न आएगा कार्यात्मक आकलन के क्षेत्र। तो आपको पता होना चाहिए कार्यात्मक आकलन के कौन कौन से क्षेत्र हैं। कौन से हैं? ज्ञान सीखना लागू करना, संचार, घरेलू जीवन और गतिशीलता, पारिवारिक संपर्क और रिश्ते। ये चीज याद रखना, क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो आपसे। और हाँ, ऐसे भी पूछ सकता है ज्ञान सीखना और लागू करने के कितने कौशल है, तो देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना, अंकगणितीय समस्याओं को हल करना। ये चीज ध्यान रखना क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस भी ना इसी में से बनते हैं, अलग से नहीं बनते हैं, ठीक है। सिलेबस से याद आपके क्वेश्चंस जो आपका टॉपिक्स हैं उसी थ्योरी में से बनते हैं, अलग से नहीं आते। हमको लगता है कैसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, इतना लेंथी दे रखा है सब कुछ, तो ऐसे टॉपिक्स में से बनते हैं। मैं भी आपको क्वेश्चंस जो देती हूँ इसी में से तो बनाती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे पास अलग से कोई मटेरियल रखा है। आप लोग पूछते हैं मैम हमें दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए, नोट्स अवेलेबल हो जाए, तो भाई नोट्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे आजकल मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं, मैम नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स नहीं मिलेंगे, आप सबको पता है ना। और जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस हैं वो मैं आपको अपलोड कर रही हूँ क्योंकि सेकेंड ईयर का रिजल्ट बहुत खराब रहा था, इसलिए मैं सेकेंड ईयर पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर का ऑलरेडी मटेरियल काफी है प्लेलिस्ट में आपके लिए, है ना। तो सेकेंड ईयर का इसलिए क्लास जल्दी जल्दी कर रहे हैं, अगर वो एग्जाम होते हैं तो उनके लिए अच्छे से अवेलेबल हो पाए सारी क्लास। बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचे। दोस्तों थैंक यू।